सो हाय एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 का इंग्लिश के 12 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी और ग्रामर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको डेफिनेटली एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, क्या था फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन कि सबसे पहले आपको क्या बताना, साइनो बताना है। इस वर्ड का आपको सिनोनिम्स बताना है। क्या वर्ड है आपका? डुप्लीसिटियस। क्या वर्ड है आपका पास? डुप्लीटिशियस। ये देखिए फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा आपका डुप्लीटियस का मतलब, आप ऑप्शन पे चेक करिए। पहला ऑप्शन है आपके पास ऑनेस्ट, दूसरा आपके पास है फेथफुल, तीसरा आपके पास है डिसीटफुल, चौथा आपके पास है लॉयल। आप ऑप्शन को ध्यान से चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से कि डुप्लीटियस का मतलब, मान लीजिए आपको ये वर्ड नहीं मालूम है, चलिए ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप एलिमिनेशन पे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन ऑनेस्ट, फेथफुल और लॉयल, आप सी ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीनों ही ऑप्शन सेम मीनिंग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं फ्रेंड्स? सेम मीनिंग। ओके, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा धोखा देने वाला सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। एक ऐसा इंसान जो दो लैंग्वेज आसानी से बोल सकता है, ए पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज फ्लुएंटली, इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी लैंग्वेज। जिस तो यहाँ पर टू की जगह मल्टी आ जाता है, तो मल्टी की जगह मल्टी लैंग्वेज जो बोलते हैं उसे पॉलीग्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलीग्लॉट। बट यहाँ पर ओनली टू पूछा है, ओनली टू, तो ओनली टू को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब भी होता है दो। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है एट सिक्स एंड सेवन्स। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन पूछे जाने वाला इडियम है। इसका मतलब हो कोई भी चीज़ जो अस्त व्यस्त है, बिखरी हुई पड़ी है, एकदम सिक्वेंसली ऑर्डर में नहीं लिखी हुई है, तो हम क्या, पहला ऑप्शन हमारा क्या है? ए डिलेमा बिटवीन टू एबल्स, दो किसी भी कठिनाइयों के बीच दो परिस्थितियों में फंसा हुआ होना। ए फ्री एंड फेयर डिसीजन, दूसरा ऑप्शन है फ्री एंड फेयर डिसीजन। तो हमारा पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी हम निश्चित रूप से नहीं ले रखते, तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक कंप्लीट कन्फ्यूजन। फ्रेंड, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, मतलब पूरी तरह कन्फ्यूजन में होना, कुछ समझ में ना आना कि क्या करना है क्या नहीं करना। देन कम्स टू द नेक्स्ट फोर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? ये बोल रहा है इवन दो द फिनोमिना इज अनकॉमन। फिनोमिना का मतलब होता है घटना। इट मे स्टिल अकर प्रोलॉन्ग ड्रॉट कंडीशन। सो क्या बोल रहा है कि हालांकि घटना, ये जो घटना है वो अनकॉमन है, बट इट में, यहाँ पर जो में है यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए, स्टिल अकर प्रोलॉन्ग ड्रॉट कंडीशन, तो ये लंबे समय तक घटित हो सकती है। टुवार्ड्स डायरेक्शन को बताता है, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, टुवार्ड्स का मतलब होता है कि एडमिस्ट, एडमिस्ट का मतलब भी होता है बीच में, बिटवीन का भी मतलब होता है बीच में, और इसको एडमिस्ट का बेसिकली मतलब होता है सराउंडेड बाय। क्या होता है? सराउंडेड बाय, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ ना। बिटवीन का भी मतलब होता है बीच में, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर हो जाएगा फ्रेंड्स। मतलब आप उन सारी परिस्थितियों के अंडर, अंडर एक मुँह अंडर, ऑल अंडर सरकमस्टांसेस एक इडियम भी होता है, सभी परिस्थितियों के बीच में। तो हमारा नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सी एस एफ संट प्रोसीजर। ये सी एस एफ संट प्रोसीजर एक मेडिकल प्रोसीजर है, आपको उसका करेक्ट स्पेलिंग बताना है। वेंट्री वेंट्रिकोलेट्रियल आपका पहला ऑप्शन है, तो देखिए पहले किसी भी स्पेलिंग के सबसे लास्ट में डबल एल तो नहीं आता, तीसरा ऑप्शन सबसे पहले आता है, बट ज़्यादातर केसेस में नहीं आता। और वेंट्रिकुलर का सही स्पेलिंग आपको हो जाएगा, मेडिकल टर्म से रिलेटेड है, पहला ही ऑप्शन। इसमें यू एल आता है, यू एल ओ ए नहीं आता, दूसरा ऑप्शन भी गया, तीसरा तो मैंने पहले ही हटा दिया था। चौथा क्या बोला? वेंट्रिकुलेट्रियल, आर आई, रियल में आर आई ई एल नहीं आता, ए एल आता है, तो चौथा भी गया।
छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें एक मिस स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, आपको वही बताना है। क्या बोल रहा है, वाइसरीन। आपने हिस्ट्री वगैरह में वाइस रॉय पढ़ा होगा, तो वाइस रॉय जो होता है वाइस वाइस रॉय, वाइस रॉय को हम क्या बोलते हैं, मेल वर्जन, और फीमेल को हम क्या बोलते हैं, वाइसरीन। तो ये अपने आप में सही है। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी से पूछ गया, फ्लोकिनोसिलिफिकेशन। देखो वर्ड फ्रेंड्स, जितने भी लॉन्ग वर्ड्स होते हैं अपने आप में ज़्यादातर, अगर आपको मीनिंग नहीं होता है तो आप उनको एक बार नॉर्मली प्रोनाउंसिएट कीजिए, आप पाएंगे कि वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द वर्ड्स राइट होते हैं। फिर भी आपको गेस करना है तो आप सही मान सकते हो, हालांकि ये वर्ड अपने आप में राइट लिखा हुआ है। डिफेंस्ट्रेट, डिफेंस्ट्रेट, डिफेंस्ट्रेट भी अपने आप में सही लिखा है, डिफेंस्ट्रेट। सैक्रिलीजियस, सैक्रिलीजियस ये जो चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये आपको रॉन्ग हो जाएगा। सैक्रिलीजियस में क्या होता है, GOUS, सैक्री, सैक्री का मतलब होता है धार्मिक से रिलेटेड है। यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा SACRILIGOUS, ठीक है। तो यहाँ पर L ही नहीं होता है, LI होता है, सैक्रिलीजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इवन दो द प्लान लुक्ड वर्केबल ऑन पेपर, एक्सिक्यूटिंग इट टर्न आउट टू बी कॉम्प्लिकेटेड देन। तो लास्ट में पूरा क्वेश्चन शायद आया नहीं है फ्रेंड्स, बट यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड दैन, दैन लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या किसके साथ जा सकते हैं, देखिए हमारा लेस, मोर, मच और अदर। मच तो हमारा आएगा नहीं, वहाँ पर दैन लिखा हुआ, तब दैन। यहाँ पर एक ही कॉम्पिटिटिव डिग्री का ऑप्शन बनता है, वो भी मोर। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आगे पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अभी एक वर्ड पूछा गया था फ्रेंड्स, इसी का सिनोनिम्स पूछा था, डुप्लीसिटियस। अभी इसी का सेम टू सेम एंटोनियन पूछ लिया गया है। एंटोनियन का मतलब होता है उल्टा, तब क्या बताएंगे, बिट्रॉइंग मतलब होता है धोखेबाज। पहला ऑप्शन बिट्रॉइंग का मतलब क्या होता है, धोखेबाज। क्या होता है फ्रेंड, धोखेबाज, धोखेबाज होता है। डिसील फूड का भी मतलब वही होता है, बिट्रॉइंग का मतलब होता है गद्दार जिसको बोलते हैं। ट्रेजरर्स का भी मतलब वही होता है, कैंडिडेट का मतलब भी चालाक होता है। तो यहाँ पर आपको ट्रेजरर्स, इसका भी मतलब वही होता है। बट यहाँ पर एक कैंडिडेट हमारा जो है, यहाँ पर इसका ऑप्शन कैंडिडेट हो जाएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड, कैंडिडेट कभी कभी पॉजिटिव में भी जाता है, निगेटिव में जाता है। कैंडिडेट का मतलब धोखेबाज नहीं होता, होता चालाक चतुर ही है, बट धोखेबाज कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, सी हैज़ द रिपुटेशन टू बी एन ऑनेस्ट लीडर। आपको ये वाले पार्ट्स को हाईलाइट, जो पार्ट्स मैंने कर दिया है उसको आपको रिप्लेस करना है। तो क्या बोल रहा है, सी हैज़ अ रिपुटेशन टू बी ऑनेस्ट लीडर। उसकी वह उसकी रिपुटेशन किस रूप में थी, एक ईमानदार नेता के रूप में थी, वह जो भी थी। तो क्या हो जाएगा, टू हैव ऑनेस्टी, टू के साथ हैव तो आएगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि सिंगुलर के लिए हैज़ आएगा। और बीइंग एन ऑनेस्ट लीडर ये हो सकता है, इसको होल्ड रखेंगे। और बीइंग द ऑनेस्ट लीडर, ऑनेस्ट वॉवेल साउंड दे रहा है, वॉवेल के पहले आप भी जानते हैं कि वॉवेल साउंड के पहले द नहीं आता, वॉवेल साउंड के पहले द नहीं आता, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा, टू बी ऑनेस्टी, टू बी ऑनेस्टी चेक करते हैं, टू बी ऑनेस्टी नहीं आएगा, क्योंकि ऑनेस्टी से पहले कोई ना कोई वॉवेल आएगा, तो ये भी गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। आप ज़्यादातर क्वेश्चन को एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, select the containing of homonym of the highlighted words. The choir began the connoted conductor signal. सो फ्रेंड, मुझे ये लगता है क्वेश्चन में इसमें कौन सा हाईलाइटेड वर्ड होगा, द कोऑर्डिनेटर द कैनन टेकिंग द शॉट द कैनन। ओह, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक कैनन वर्ड है, कैनन, ये हाईलाइटेड पार्ट है। और आपको इसी का होमोनिम बताना है। होमोनिम बेसिकली दो तरीके से होते हैं फ्रेंड, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेम प्रोनाउंस करते हैं बट उनका मीनिंग अलग अलग होता है। जो ज़्यादातर फिलर्स में आते हैं होमोनिम्स, उनका सेम मीनिंग चूज करना रहता है, बट जो सेंटेंसेस फॉर्म में आते हैं उनको आपको ये देखना था कि इनमें इनका अलग मीनिंग जा रहा है। तो क्या बोल रहा है, क्वायर, क्वायर को बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिंगर। क्वायर किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिंगर को बोला जाता है।
क्वायर किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सिंगर्स को बोलते हैं। तो द क्वायर बिगन द कैनन एट द कंडक्टर सिग्नल। तो क्या हुआ, कंडक्टर के सिग्नल मिलते ही जो उन्होंने सिग्नल ने क्या कर दिया, यहाँ पर कैनन का मतलब मीनिंग आप लीजिए, मान लीजिए भी नहीं बता, तो कैनन उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो फोटोग्राफर जैसे द कैनन बिफोर टेकिंग द शॉट। ये बेसिकली कैमरा भी आता है कैनन का, बट यहाँ पर कैमरे से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर हमको अलग मीनिंग देखना है। द कैनन echoes beautifully through the hall. The singer practiced the canon repeatedly before the। यहाँ पर सीधा सीधा मतलब हो रहा है कि कैनन का मतलब होता है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। आपको सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो तीसरा तो नहीं होगा। सिंगर द कंपोजर भी म्यूजिक से रिलेटेड होता है। द कैनन इकोज ब्यूटीफुली थ्रू द हॉल। तो कैनन को हॉल में बहुत ही अच्छे से क्या कर दिया गया, सजाया गया। तो आपको पहला भी ऑप्शन गलत होगा, तो यहाँ पर क्या सेकंड ऑप्शन आपको 100% राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला, द डॉक्टर एडवाइस्ड हिम टू स्टॉप कंज्यूमिंग जंक फूड एंड डूइंग वर्कआउट्स रेगुलरली। तो यहाँ पर एक सेंटेंस मोस्ट सुटेबल, आपको यहाँ पर इसकी जगह किसकी जगह रिप्लेस करना है, यहाँ पर इस पूरे फ्रेज को आपको रिप्लेस करना है, इस वाले फ्रेज को पूरा रिप्लेस करना है फ्रेंड्स। ओके, तो आप इसकी जगह हाईलाइटेड पार्ट की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, द डॉक्टर इज वाइड हिम टू स्टॉपिंग जंक फूड एंड डूइंग regular workout to stop junk food and to work out regularly, to stop consuming junk food and to work out regularly, to not consume to consume junk to stop consume to not consume junk food। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे पैरेललिज्म एरर लग रहा है। पैरेललिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के पहले सेम कॉम्बिनेशन रहता है वही बाद में भी आता है। डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया कि आपको जंक फूड और अवॉइड करना स्टॉप कर देना चाहिए। अवॉइडिंग जंक फूड, कंज्यूमिंग जंक फूड एंड डूइंग टू स्टॉप। यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर एंड लिखा हुआ, एंड ठीक है, एंड के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है और यहाँ पर टू स्टॉप लिखा है, ठीक है। तो और इसकी और ये क्या है हमारा इन्फिनिटिव, या तो फिर हम जिरंड एंड को जिरंड से जोड़ सकते हैं, तो फिर इन्फिनिटिव से दो काम कर सकते हैं। तो क्या लिखा, टू स्टॉप कंज्यूमिंग जंक फूड एंड नॉट टू वर्क आउट, टू स्टॉप कंज्यूमिंग एंड नॉट टू वर्क आउट, ठीक है। तो हमारा ये जो तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी हमारा क्या है, इन्फिनिटी है, और यहाँ पर देखिए टू वर्क, ठीक है। दोनों ही सेंटेंस हमारे इन्फिनिटी से जुड़े हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँचवा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, यहाँ पर सेंटेंस एरर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। That the report overlooked several underlying cases behind the public unrest were surprising given the volume of evidence collected over the past few months। देखिए फ्रेंड्स, आपको एरर सेंटेंस क्वेश्चन के लिए ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे शानदार तरीके से। दैट द रिपोर्ट ओवरलुक्ड सेवरल अंडरलाइन केसेस। वह जो रिपोर्ट थी उसको बहुत सारी अंडरलाइन केस में क्या कर दिया गया, ओवरलुक मतलब अनदेखा करना होता है। बिहाइंड द पब्लिक अनरेस्ट, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ना तो हमारे सब्जेक्ट का पता है, सब्जेक्ट भी मिसिंग है। आप एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट मिसिंग दिखाई दे रहा है, तब मान लीजिए कि वो इसके लिए तो क्लॉज होगा, क्लॉज में तो सब्जेक्ट और वर्ब आता है, तो क्लॉज नहीं है, तो ज़्यादातर 99% आपका वो केस किससे स्टार्ट होगा, फ्रेज से स्टार्ट होगा। अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिख रही है तो पक्का ही अगर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट है, फ्रेज। और फ्रेज जो होता है वो हमेशा ही सिंगुलर होता है। फ्रेज क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है, फ्रेज हमेशा सिंगुलर। तो जब फ्रेज में सिंगुलर होता है तो यहाँ पर ये जो वर्ब आई है, वर्ब, तो ये हमारी वर्ब क्या है, वर्ब लिखी है बिहाइंड पब्लिक सरप्राइजिंग की प्लूरल है। कैसी वर्ब है, प्लूरल। तो यहाँ पर ये सेकंड पार्ट एरर हो जाएगी, इसलिए हमको वर्ब की जगह क्या चाहिए था यहाँ पर, वाज। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जब फ्रेज सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब भी सिंगुलर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला फ्रेंड्स, 13 नंबर क्वेश्चन पे, अ सेंटेंस इज प्रोवाइडेड इन डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, चूज वन दैट मोस्ट एक्यूरेटली। आपको क्या बोलना है,
डायरेक्ट इसमें बताना। ही सेड दैट, ये आपको इनडायरेक्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ही सेड दैट ही वुड अटेंड द मीटिंग आफ्टर द मील, उसने कहा कि वह मील को खाने को मीटिंग के बाद खत्म कर देगा। ये मतलब खत्म कर देगा यानी करेगा। तो आपका जो वुड है, वुड सबसे पहले किस में चेंज होता है? विल में। पहला ऑप्शन हम होल्ड करके रखेंगे, हो सकता है वुड को वुड में नहीं रखेंगे, सेल में भी नहीं रखेंगे, कैन का तो कुड हो सकता है, तो आप भी नहीं होगा, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, विल का वुड में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन क्वेश्चन दोस्तों आपका ग्रामर कॉम्प्रीहेंशन, बहुत ग्रामर का नॉलेज आपको अच्छा खासा होना चाहिए। What makes the draft legislation especially contentious is not the proposed restricting of fiscal authority per se, but that is assumed without empirical evidence a fiscal priority among states whose developmental starting points are incredible by any accepted standard। तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन वॉट मेक्स, ये भी वॉट से स्टार्ट हो गया है, मेक्स द, ये भी हमारा फ्रेज से क्वेश्चन स्टार्ट है, ऑफ फिजिकल अथॉरिटी, बट दैट इट इज्यूम्स। देखिए मैंने आपको अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर कोई सेंटेंस फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है तो सिंगुलर होगा, बट पहला वाला क्वेश्चन हमारा फ्रेज से स्टार्ट है, क्योंकि व्हाट एक क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो सकती, किसी भी सेंटेंस की स्टार्ट इंट्रोगेटिव वर्ड से नहीं हो सकती, बट हाँ फ्रेज से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि फ्रेज में कोई भी ग्रामर का एरर, सब्जेक्ट, वर्ब, किसी का एरर लागू नहीं होता है, रूल लागू नहीं होता है। सो पहला क्वेश्चन ठीक है। यहाँ दूसरे वाले सेंटेंस बट इट इज्यूम, यहाँ पर ये सेंटेंस ये देखिए इट इज्यूम्स लिखा हुआ है, इट क्या है हमारा सब्जेक्ट है, इट क्या है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है इज्यूम्स, इज्यूम हमारा क्या है वर्ब है। और आप जब क्लॉज पढ़ेंगे तो क्लॉज में जानेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर होता है क्या बनाता है, सब्जेक्ट वर्ब मिलकर क्या बनाता है फ्रेंड्स, हमारा क्लॉज बनाता है। क्या बनाता है? क्लॉज बनाता है। तो जब ये पहला सेंटेंस हमारा फ्रेज है और दूसरा वाला जो उसको ऐड किया गया है क्लॉज से, तो फ्रेज को फ्रेज से ही जोड़ेंगे, तो क्लॉज नहीं जोड़ेंगे, या तो फिर क्लॉज बनाएं, तो हम पहले पहले को गलत करेंगे दूसरे को गलत करें। तो फ्रेंड एक बार ध्यान देखिएगा कि एरर डिटेक्शन हमेशा लेफ्ट को सही मान के हमेशा राइट में करेक्शन किया जाता है। अगर आपको दो पार्ट में समझ में ना आए कि कौन से पार्ट में एरर है, तो आपको लेफ्ट वाला को सही मानना है और राइट वाले को करेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर बट दैट को हटा देना है, तो यहाँ पर इसका सही एरर क्या हो जाएगा, बट के बाद आपको क्या लिखना है, इट एजम्पशन, इट एजम्पशन, क्योंकि पहला वाला भी हमारा नाउन क्लब था, बट इट एजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, इट एजम्पशन हो जाएगा। ओके ठीक है। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम यहाँ पर केवल ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चन लिए हैं, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग आरसी के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, आपको पैरा जंबल के भी क्वेश्चन नहीं लिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। आपको लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बताना है। दे हैव बीन इग्नोरिंग प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड फॉर ईयर्स। देखिए फ्रेंड्स, आपने एकेडमिक फंक्शनल इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। हाँ नहीं बनता, बट एसएससी है, मूड खराब रहता है तो कभी कभी पूछ लेती है, फिर भी कोई नहीं, हम कर देंगे। हैव बीन इग्नोरिंग लिखा है, हमको इसको पैसिव बनाना है। आप पढ़ें कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है वहाँ पर हम बीइंग लगाते हैं। तो देखिए बीइंग किस किस में है, पहला नहीं है, पहला गया। दूसरा क्या है, द प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड इज बीइंग, दूसरा हो सकता है। तीसरा भी बीइंग है, चौथा बीइंग है, तो हमारा वॉज बीइंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हैव बीन है। तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आएगा। तो प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हैज़ बीन बीइंग, और ये भी हमारा दूसरा भी गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, लास्ट, चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ये जो टेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा हुआ है, जब हमारा प्रिजर्वेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हैज़, इसी के अकॉर्डिंग प्रिजर्वेशन क्या है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, जो वर्ब आई है हैज़ आई है। ठीक है जी फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर 15 क्वेश्चन थे, जो कि 12 सितंबर 1 सितंबर पूछे गए थे। आपको इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।